आज ये डाइस की लास्ट क्लास है, इसके बाद डाइस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्लास की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें कहा है एक घन की 6 सतह इस प्रकार कलर्ड की गई है या रंगी हुई है। इसने कहा है लाल के विपरीत काला है। इसने बोला है कि लाल के अपोजिट है काला, ठीक है। फिर इसने कहा लाल और काले के बीच हरा है, तो जो लाल है और काला है उसके बीच में हरा होना चाहिए, ठीक है। आगे से ने कहा है नीला रंग सफ़ेद सतह के बगल में है, जो नीला है वो सफ़ेद के बगल में होना चाहिए। भूरा रंग नीली सतह के बगल में होना चाहिए और नीचे की सतह लाल रंग से रंगी हुई है। तो इसमें पूछा गया है कि ऊपर के विवरण के आधार पर बताइए कि भूरे रंग के विपरीत यानी कि उस भूरे रंग के अपोजिट पूछा है। तो आप इसमें सबसे पहले देखिए, इसने कहा है कि लाल के विपरीत काला है, तो लाल के विपरीत काला कब होगा। और सबसे नीचे कह दिया कि नीचे की सतह पर लाल रंग है, तो अगर ये लाल नीचे लिखेंगे तो इसका अपोजिट काला ऊपर जाएगा, तो काला ऊपर लिख देंगे, लाल नीचे। फिर इसने कहा है आगे लाल और काले के बीच हरा है। देखो लाल हो गया, ये काला और ये लाल, और हमने हरा हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसने कहा है नीला रंग जो है ना सफ़ेद सतह के बगल में। अगर मान लिया हम यहाँ पे नीला लिखते हैं और यहाँ पे सफ़ेद लिखते हैं, और अगली लाइन में इसने कहा है भूरा रंग नीली सतह के बगल में है और भूरा हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जो नीला है ये सफ़ेद और भूरे की बगल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हरा लिख देंगे तो जो इन्होंने कंडीशन दी हुई है ना तीसरी और चौथी, ये फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हुए इनको एडजस्ट करना होता है कि सारी शर्तें पूरी हो जाएं। तो हमने सफ़ेद के बगल में नीला लिखा और भूरे के बगल में नीला लिखा, और काले और लाल के बीच में हमने हरे को भी रख दिया। तो इसने पूछा था कि भूरे रंग के विपरीत बताइए क्या होगा। तो नीला का अपोजिट हरा हो जाएगा, काला का अपोजिट लाल और भूरे का अपोजिट सफ़ेद। तो इसका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है। यह भी दिया गया है कि फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, यानी कि अपोजिट, यानी कि इसने कह दिया 2 6 के अपोजिट है। फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है, अपोजिट, यानी कि 1 5 के अपोजिट है। फलक 3 फलक 1 और फलक 5 के बीच में है, तो ये इसने एडजेसेंट दे दिया है। आगे इसने कहा है फलक 4 फलक 2 के संलग्न है, ये भी इसने एडजेसेंट दे दिया है। तो आप बताइए 2 6 के विपरीत है, 1 5 के विपरीत है, तो बचा क्या 3, तो 3 किसके विपरीत हो जाएगा 4 के। इसने आगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो हमें इसमें ट्रू बताना है कि कौन सा राइट है। तो इसने कहा है ऑप्शन नंबर ए में फलक 2 फलक 3 के संलग्न है, तो जो फलक 2 है वो 3 के क्या है, फलक 2 3 के संलग्न है। तो भाई 3 के संलग्न यानी कि एडजेसेंट हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। पहले दूसरा बी ऑप्शन देख लेते हैं। फलक 6 फलक 2 और फलक 4 के बीच में है, तो इसने कहा है फलक जो 6 है ना वो 2 के और 4 के बीच में है। तो आप एक बात बताइए, जो 6 है ये 2 का अपोजिट है, तो ये तो इसके एडजेसेंट इसका पड़ोसी हो नहीं सकता। और इसने ये कह दिया कि जो 6 है वो 2 और 4 के बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 6 का अपोजिट है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसने कहा है एक जो है फलक 5 और फलक 6 के बीच में है। तो आप एक बात बताइए, जो 1 है वो 5 के विपरीत है, तो जो एक फलक है ये 5 और 6 के बीच में नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि उपयुक्त में से जो पहला है ये तो बात ठीक है कि जो फलक 2 है ये 3 के संलग्न है, तो ये 3 का पड़ोसी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। तो इसने पहले देखो यहाँ पे क्या, हरा जो पृष्ठ है लाल और काले के बीच में है। तो आप देखिएगा नीला पृष्ठ सफ़ेद आसन है तथा भूरे पृष्ठ नीले के आसन है। तो वही वाला क्वेश्चन है, इसने कह दिया जो सफ़ेद है ना वो किसके पास है, नीले के, और जो भूरा है वो भी नीले के आसन यानी कि पड़ोसी है। तो मान लिया हमने यहाँ पे नीला रखा, तो इसकी एक तरफ सफ़ेद लिखेंगे, एक तरफ भूरा लिखेंगे, ऊपर हम काला लिखेंगे और नीचे हम लाल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसने कहा है लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, तो हम अगर यहाँ पे काला और लाल लिखते हैं तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और इसने कहा इनके बीच में हरा रंग है, तो हमने हरा यहाँ पे लिख दिया है। तो इसने आगे देखो क्या कहा है, हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग के हैं। हरे पृष्ठ के जो आसन है वो 4 रंग के हैं। आगे इसने पूछा है कि लाल काला भूरा सफ़ेद, एक मिनट आप यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसने पूछा है नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन है, तो नीला सफ़ेद के आसन हो गया
तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन है। हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग है। मतलब इसने कहा है कि आर द 4 कलर्स एडजेसेंट टू द ग्रीन फेस। तो इसने कह दिया कि जो हरा रंग का है वो चौथा रंग है हरे पृष्ठ के आसन पे। तो अब इसने कहा है कि क्या लाल, काला, भूरा, सफ़ेद, रेड, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो पहले हम बी ऑप्शन देख लेते हैं, लाल, काला, भूरा और नीला। तो आप बताइए कि जो हरे रंग के पास है नीला, तो ये तो इसका अपोजिट है, ये तो इसका अपोजिट है, तो ये इसका अपोजिट है तो इसके एडजेसेंट हो नहीं सकता, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। इसने कहा है ना कि हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग है, तो आसन का मतलब है, ये पूछ रहा है कि जो ये ग्रीन कलर है ना, इसकी पड़ोसी सतह कौन सी है। 4 जो बचते हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 में से 4 कौन से ऐसे हैं जो हरे रंग के पड़ोसी है। तो जो नीला है, देखो ये तो इसका विपरीत है, तो इसका पड़ोसी कभी होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। देखो यहाँ पे भी नीला आ गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी नीला आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ लाल, काला, सफ़ेद और भूरा, ये ही 4 कलर है जो इनके एडजेसेंट है, किसके, हरे रंग के पड़ोसी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस क्वेश्चन यहाँ पे बड़े बड़े हैं, लैंग्वेज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है और इनमें कुछ भी नहीं है। आगे देखो, इसमें कहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी सतह पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वो सब विलुप्त है। प्रत्येक पास से 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। इसने कह दिया है कि जो अपोजिट सतह है उनका योग 7 बनना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि भाई ये मानक पासा पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि इनमें से मानक पासा कौन सा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, यदि सम संख्यांकित मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा। तो इसने कहा है कि ये जो 6 पासे दिए गए हैं, इनमें से जो सम संख्यांकित वाले हैं 2, 4 और 6, क्योंकि 1 भी विषम है, 3 भी विषम है और 5 भी विषम है। इसने कहा है सम संख्यांकित मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर यहाँ पे सम संख्या आनी चाहिए, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या योग बनेगा। तो आप देखिए सम संख्याएं कौन सी होती है, एक पासे में सम संख्याएं 3 होती है, 2, 4 और 6, 3, 5 और 1 विषम होती है। तो आप बताइए कि जो मानक पासा होता है उनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 5 लिखा है तो 2 तो इसके यहाँ पे आएगा, तो 2 तो ऊपर आ नहीं सकता। 3 यहाँ पे लिखा है तो 4 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। लेकिन 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 ही विषम संख्या बचती है जो 1 के अपोजिट में है, तो 6। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 सम संख्या लिखी। फिर आप इसमें देखिएगा 3 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर हम लिख नहीं सकते। 5 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 है तो ऊपर 6 ही विषम संख्या आएगी, क्योंकि अगर ऊपर 1 रख देंगे तो वो विषम हो जाएगी। उसने कहा है सम संख्या रखने को, तो सिर्फ सम 6 ही बचती है, उसको यहाँ लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे 4 लिखा है तो 3 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ है तो 5 यहाँ पे जाएगा, 1 नीचे है तो 6 ऊपर ही जाएगा। तो 6, 6, 6, 6, 12 और 6, 18। तो इस तरीके से इन तीनों का योग 18 बन जाएगा। 18 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि विषम संख्यांकित मान वाले, देखो ऊपर सम संख्या वाले पूछा था, अब इसने दे दिया विषम संख्यांकित मान वाले पासे की निचली सतह पर विषम संख्याएं, निचले वाली सतह पर विषम संख्याएं। अब की बार तो उसने निचले वाली सतह बोल दिया, ऊपर क्या बोला था उसने, ऊपरी सतह। तो इनके ऊपरी सतह पर स्थित अंकों का योग कितना होगा। तो आप पहले विषम देखो, 1 विषम होती है, 3 होती है और 5 होती है, 2, 6 और ये 4 तो सम होती है। तो एक बात बताइए आप, अगर यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखा है तो 2 उस साइड होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा, क्योंकि ये मानक पासा है। और मैंने आपको बताया था 2 मानक, क्योंकि सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लिखा था ना 18 से इतने क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सारे मानक पासे पे आधारित है। तो मानक पासे में क्या होता है, 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो इसने कहा है कि निचली सतह पर विषम संख्या, तो 4 का अपोजिट 3 होता है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 लिखेंगे तो नीचे 3 होगा। इसी तरीके से आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3। तो अगर नीचे 3 है तो ऊपर 4 ही आएगा। इस तरह से इन्हें जोड़ेंगे, 4, 4, 8 और 4, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं
तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसने पूछा है कि एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की स्थिति में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हम अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट निकालने के लिए हम इन्हें क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 3 1 ऐसे लिख दिया, फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 4 और 6 ऐसे हम यहाँ पे इनको लिख देंगे। तो 1 का अपोजिट 6, 3 का 4 और 2 का 5 अपोजिट यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप ये देखिए कि मैं एक काम करती हूँ, आपको मैं इसे ओपन डाइस कर देती हूँ, यानी कि मैं इसको खोल के देखती हूँ क्या होता है। तो देखो, अगर मैं कोई भी पासा पकड़ के खोलती हूँ, जैसे कि मान लिया ये वाला मैं इसको खोलती हूँ, तो 2 ऊपर है, तो ऐसा कैसे मैंने इसे ऊपर रख दिया, ठीक है। और हमें पता है 2 का विपरीत 5 है, तो 2 का विपरीत 5 हमने नीचे लिख दिया। और हमें पता है कि 2 के लेफ़्ट में 1 है, देखो 2 के लेफ़्ट में 1 है और 2 के राइट में 3 है, तो मैंने 2 के लेफ़्ट में 1 लिख दिया और 2 के राइट में 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट 4 यहीं पे आ पाएगा, क्योंकि 3 का अपोजिट 4 1 छोड़ के 1 आएगा। और हमें पता है 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 का अपोजिट 6 यहाँ पे चला जाएगा। तो आप देखिए कि सीधा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और 4 के अगर राइट साइड में देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ना यहाँ पे 3 आएगा, ना 5 आएगा, ना 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो आप अब ये देखिएगा कि हम सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमा के इनकी क्या निकाल लेंगे, अपोजिट। तो 6 1 2 घुमा दिया, फिर 6 5 4 ऐसे घुमा दिया, तो 2 का अपोजिट 4 आया, 1 का 5 और 6 का 3, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे या तो अब आप ये देखो, 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट 3 है। तो देखो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। तो 6 मतलब 4 का अपोजिट हमें पता है 2 है, तो 4 का अपोजिट 2 है, तो 2 तो यहाँ पे दिख नहीं सकता, 2 तो हमेशा पीछे ही दिखेगा, नीचे दिखेगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 4 है। तो 2 तो ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि 4 का अपोजिट है 2, तो जो चीज़ अपोजिट होती है वो सामने दिखाई नहीं देती, यानी कि जो चीज़ ना तो एक ही पासे की 2 स्थितियाँ छिप सकती है, यानी कि विपरीत जोड़े ना तो एक साथ छिप सकते हैं न एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो 4 का अपोजिट 2 होगा, तो वो तो छिपा हुआ है, वो तो नहीं दिखेगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। फिर 3, देखो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, 3 तो यहाँ पे है ही, तो 3 भी ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर आएगी बारी किसकी, 6 की और 5 की, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, हमें पता है 6 का अपोजिट 3 है, तो 6 तो हमें पता है यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अपोजिट 3 है, तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बचता है 5, तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा 5। और अगर पूछ ले 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट 1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं और आपसे पूछा है कि क्या आना चाहिए। तो ये तो और भी सिंपल हो जाता है, देखो ए सी यहाँ भी है और ए सी यहाँ भी है, तो दोनों को माने, तो इसका मतलब डी का अपोजिट क्या हो गया, डी का अपोजिट एफ हो गया हमारा, तो डी का अपोजिट एफ है। तो अब आप देखिए जिसमें भी एफ होगा वो तो आंसर होगा ही नहीं, देखो बी में एफ है, ये आंसर नहीं होगा, सी में एफ है, ये आंसर नहीं होगा, डी में एफ है, ये आंसर नहीं होगा, तो हमारे पास बचा ई और ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पासे की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे भी 2 3 कॉमन है और यहाँ पे भी, तो हमें पता चल गया 1 का अपोजिट 4 है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सामने से पता चल रहा है कि 1 का अपोजिट 4 है, तो 1 और 4 यहाँ पे साथ साथ दिख नहीं सकते, क्योंकि 1 का अपोजिट 4 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन। आप पहले ऑप्शन नंबर सी को देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 लिखती हूँ, 2 और 3 लिखती हूँ, तो 1 और 4 छिप जाते हैं, और मैंने आपको बताया था अपोजिट, अगर दो चीज़ अपोजिट है तो वो ना तो एक साथ छिप सकती है और ना एक साथ दिख सकती है। तो यहाँ पे तो 1 और 4 छिप जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 3 6 में भी यही होगा कि अगर मैं यहाँ 3 रखूँ और 6 रखूँ तो 1 और 4 तो छिप जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे
एक और 2 रखते हैं यहाँ, या 2 यहाँ 1 रख देते हैं, तो हमें क्या होता है, एक तो हमारा दिखाई दे रहा है ना, तो 1 के अपोजिट यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है 100 तिल्लियों वाली एक माचिस की डिब्बी ली गई, पक्षीय लंबाई के रूप में 2 माचिस की तिल्लियों का उपयोग करके माचिस की तिल्लियों से घन बनाया जाता है। डिब्बे में कितनी माचिस की तिल्लियाँ बचेंगी? तो आप बताइए। देखो मैं आपको पहले बताती हूँ। देखो ये क्या है, ये क्यूब है और क्यूब की 12 भुजा होती है, 4 वाली, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 4 ऊपर की, 4 ये, मतलब ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। देखो 4 तो ये होगी, ठीक है, 4 नीचे की होगी, 8 9 10 11 और 12, ये भुजा होती है। तो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप देखिए। इसने कहा है कि 2 माचिस की तिल्लियों का उपयोग करके क्या बनाते हैं, घन बनाते हैं। तो देखो अगर आप इसमें एक तिल्ली यहाँ लगाए, एक यहाँ पे लगाते, एक यहाँ पे लगाते, एक यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, तो इस तरीके से देखेंगे तो 12 तिल्लियाँ लगेंगी। लेकिन इसने कहा है कि एक घन को बनाने के लिए हमें कितनी तिल्लियाँ, 2 माचिस की तिल्लियाँ लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे 2 2 2 2 बिछाएंगे आप एक एक ना करके, तो टोटल 24 तिल्लियों का हम यूज़ करेंगे इस क्यूब को बनाने के लिए। सिंगल सिंगल करते हैं तो 12, लेकिन अगर इस पर हम एक और, फिर इसके एक ऊपर और, फिर यहाँ पे एक और, इसके ऊपर एक, फिर यहाँ पे इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ऐसे अगर हम लगाते हैं तो टोटल 24 तिल्लियाँ हो जाएंगी। तो इसने यही पूछा है कि तिल्लियों के घन बनाया गया डिब्बी में कितनी माचिस तिल्लियाँ बचेंगी। तो 100 टोटल थी, 24 हमने यूज़ कर ली, ठीक है, और इसलिए हम 100 में से 24 घटा देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 76 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक घन की सतह 6 होती है, कोने 8 होते हैं और भुजा 12 होती है। क्यूब को घन ही बोल सकते हैं ना। अब आप आके देखिए, एक घन से 4 आयतफलकी बनाने के लिए न्यूनतम कितनी बार काटने की आवश्यकता है। अच्छा आपको एक बात बताएं, देखो सपोज करो ये आपके पास एक घन है, अगर आप उसके 4 टुकड़े करोगे तो कैसे करोगे। देखो ऐसे काटा हमने इसको, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, फिर हमने क्या करा, हमने इसको ऐसे काट दिया, फिर क्या हो गया भाई, देखो 2 टुकड़े हमें यहाँ से मिले, 2 टुकड़े हमें यहाँ से मिले, तो इस तरह से 4 टुकड़े हो गए। तो इसने ये कहा है कि अगर हमें 4 टुकड़े चाहिए तो उसे कितनी बार काटेंगे। तो अगर हम इसको 2 बार काट देते हैं तो हमारे पास 4 टुकड़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर डाइस के तुम्हारे जितने भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।